मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं पति के 5 सबसे बड़े दुश्मन के बारे में बताने वाला हूं। इन दुश्मन से पति को हमेशा बच के चलना है, अन्यथा पति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पति को कोई भी नहीं बचा सकता है, दुनिया का चाहे कितना भी बड़ा वकील हो वो भी नहीं बचा सकता है, और किसी भी तरीके का कोई भी ऑप्शन पति के पास में नहीं होगा बचाव का। तो यहाँ पे ये 5 बड़े दुश्मन कौन से हैं जिनसे पति को हमेशा बच के चलना है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि ये वीडियो की जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, चाहे यहाँ पे पत्नी कोई भी केस करे या फिर पति के द्वारा कोई भी केस किया जाए, हर एक केस के अंदर पति के पास में इन दुश्मनों से बच के रहने का ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि इन दुश्मन से पति को हमेशा बच के चलना है, तभी तो पति का फायदा है, अन्यथा पति का नुकसान ही नुकसान है। तो पत्नी के द्वारा मुख्यतः 498 का केस किया जाता है, यानी कि डोरी का झूठा केस किया जाता है, डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया जाता है, 125 सीआरपीसी का केस किया जाता है, और पति के द्वारा डाइवोर्स का केस किया जाता है, फिर सेक्शन 9 का केस किया जाता है, फिर अन्य कोई केस किया जाता है। तो हर एक केस के अंदर पति के पास में बचाव के इन 5 साधनों का होना बहुत ही जरूरी है। इन 5 ऑप्शन को है जो पति को अपनाना है, इन 5 दुश्मन से हमेशा बच के चलना है। तो यहाँ पे क्या क्या दुश्मन है और किस तरीके से पति को बचना है, एक एक करके पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? सबसे बड़ा दुश्मन है कि पति को शराब से बच के चलना है, यानी कि दारू का सेवन नहीं करना है। अगर पति दारू का सेवन करते हैं और उस पत्नी के पास में अगर दारू के सेवन के एविडेंस हैं कि मेरे पति रोज शराब पी के आते हैं और मेरे साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, और इन बात की अगर पत्नी सबूत बना रखी है, और हर एक केस के अंदर अगर पत्नी इस ग्राउंड को रखती है कि पति इस प्रवृत्ति के हैं, वो गलत है, वो शराब का सेवन करते हैं और मेरे साथ में गलत व्यवहार करते हैं, तो यहाँ पे पत्नी के पास में एविडेंस होना ही पर्याप्त है, और इस एविडेंस के आधार पे पति का हर एक केस के अंदर नुकसान हो जाएगा। तो ये पति का सबसे बड़ा दुश्मन है, इस दुश्मन से पति को बच के चलना है। और दूसरा बड़ा दुश्मन कौन सा है? पति को कभी भी लेट नहीं आना है, यानी कि बहुत से पति क्या करते हैं, बिना किसी कारण के ही घर से दूर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, और वो समय पे नहीं आते हैं, बहुत समय के बाद में आते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते हैं, और यहाँ पे पत्नी जब उनसे पूछती है कि आप इतनी देर तक क्या कर रहे थे, तो इसी बात को लेकर भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है। पति बोलते हैं कि मैं मेरी मर्जी से आऊंगा, जो मैं करूंगा वो होगा, तो यहाँ पे पति पत्नी के बीच में इसी बात को लेकर जंग छिड़ जाती है और एक बड़ा रूप धारण हो जाता है। तो यहाँ पे पति को कभी भी बिना वजह लेट नहीं आना है। अगर किसी कारणवश लेट आ रहे हैं, किसी जॉब से आ रहे हैं या फिर कोई विशेष कारण है तो आ सकते हैं, पर डेली बेसिस पे अगर ये आदत पति की बन चुकी है, अपने यार दोस्तों के अंदर घूम रहे हैं, वहां पे बैठे हुए हैं, वहां पे शराब पी रहे हैं, उसके बाद में वो आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी पति का एक सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और इस बात का अगर प्रमाण, यानी कि इस बात का अगर सबूत पत्नी के पास में है और इस सबूत को अगर पत्नी हर एक केस के अंदर दिखाती है, तब पति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब पति का तीसरा बड़ा दुश्मन आता है कि पति को कभी भी पत्नी के साथ में लड़ाई झगड़ा और मारपीट नहीं करनी है। अगर इस बात का सबूत पत्नी के पास में होता है और पत्नी अगर हर एक केस के अंदर साबित कर देती है कि मेरे पति मेरे साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो यहाँ पे पति का काल बन जाएगा, यानी कि इसी सबूत के आधार पे पति हर एक केस को हार जाएंगे और पत्नी की बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। तो यहाँ पे इस दुश्मन से भी पति को बच के रहना है। अब यहाँ पे चौथा बड़ा दुश्मन पति का आता है कि पति को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। बहुत से पति क्या करते हैं, अपनी पत्नी की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, उसका मेंटेनेंस वो करते ही नहीं है, उसका खर्चा पानी वो देते ही नहीं है, तो भूखों मरती है, उस पत्नी को अपने हालातों के ऊपर छोड़ देते हैं। तो ऐसी पत्नी पति को छोड़कर जाएगी, वो गलत रास्ता जरूर अपनाएगी। तो ये पत्नी अगर इस बात को साबित कर देती है कि मेरा पति मेरा भरण पोषण ही नहीं कर रहे हैं और मेरा कोई भी ख्याल वो नहीं रख रहे हैं, तो इस बात के आधार पर भी पति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, यानी कि ये भी पति का एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है। अब पांचवा और लास्ट सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? इसमें दुश्मन है कि पति को पत्नी के ऊपर बिना वजह शक नहीं करना है। बहुत से पति क्या करते हैं कि शक की प्रवृत्ति के होते हैं। अगर पत्नी किसी से नॉर्मली भी बात कर रही है तो वो उसके ऊपर डाउट करेंगे, शक करेंगे और बिना वजह को बात का बतंगड़ बना देंगे। तो यहाँ पे पति को ये ध्यान में रखना है कि बिना वजह कभी भी ठोस सबूत अगर पति के पास में नहीं है तो ऐसी पत्नी के ऊपर कोई भी शक नहीं करना है, क्योंकि शक के आधार पर भी बहुत ज्यादा घर उजड़ जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और केस भी चलने लगते हैं। तो यहाँ पे अगर पत्नी इन बातों को भी कोर्ट के अंदर साबित कर देती है किसी भी केस के अंदर, तब भी पति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनसे पति को हमेशा बच के चलना है,
तब तो पति का फायदा है, अन्यथा पति का नुकसान ही नुकसान है। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी मैटर में अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, आपको लीगल एडवाइस यानी कि कानूनी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं। इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।